हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रशांत गौतम। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम जो है टेंस का लास्ट पार्ट का लास्ट सेंटेंस करने जा रहे हैं, जो कि है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। हाँ, एक दिन हमने टेंस को स्टार्ट किया था और यहाँ पर टेंस आज हमारा खत्म होता है। इसका जो है एक जो मतलब फार्मूला टाइप जो एक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम अगले वीक में मतलब कि अगले दिन को आने वाले कल में हम बता देंगे। और एक चार्ट हम आपको बनवा देंगे जिसमें जितने भी टेंस में जितने भी हेल्पिंग वर्ब है उसको हम मेंशन कर देंगे। तो चलिए अब हम ज़्यादा बातें ना करते हुए अब हम जल्दी से टेंस के बारे में मतलब कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस के बारे में अब हम अध्ययन करेंगे। ठीक, एक बेसिक आपको जानकारी दे दें कि इसमें जो है इस प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पहचान क्या है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, प्लस उसमें क्या दे दिया जाए, टाइम भी दे दिया जाए, तो वो क्या हो जाता है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर हम उसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो भैया उसकी हेल्पिंग वर्ब में क्या हो जाएगा? हैव बीन। ठीक है, मतलब शैल हैव बीन, और क्या हो जाएगा? शैल हैव बीन और विल हैव बीन। क्या हो जाएगा? शैल हैव बीन और विल हैव बीन। आई और वी के साथ हमेशा शैल हैव बीन का और बाकी सभी अन्य कर्ता के साथ विल हैव बीन का हम प्रयोग करते हैं। इतना आपको समझ में आया होगा आई होप। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। क्या हम स्टार्ट करते हैं? चौथा सेंटेंस क्या हो जाएगा? चौथा सेंटेंस हो जाएगा, चौथा सेंटेंस क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। ठीक, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को अगर हमको शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना हो तो हम कुछ इसको इस प्रकार से लिखेंगे, NOT नॉट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक, क्या हो जाएगा? NOT नॉट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। ठीक, अब हम इसका क्या करते हैं? अब हम इसकी जो है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव जो सेंटेंस है इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में अब हम इसको लिखते हैं। तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? आप ये समझिएगा कि यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर जो है कुछ इस प्रकार हो जाएगा। अगर क्वेश्चन वर्ड अगर आता है तो वो आपको रूल याद ही हो गया होगा। तो चलिए यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा? विल। ठीक, विल, उसके बाद हो जाएगा विल सेल, विल सेल। ठीक, विल, फिर हो जाएगा शैल। क्या हो जाएगा? विल सेल। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद फिर नॉट, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट नॉट, फिर उसके बाद हो जाएगा हैव, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? बीन। ठीक, बीन, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? ING। ठीक, ING, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा भैया? ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो ये हो जाएगा विल शैल सब्जेक्ट नॉट हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING और ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया। अब हम इसी के बेसिस पे ट्रांसलेशन करना स्टार्ट करेंगे। अब हम इसी के बेसिस पे ट्रांसलेशन करना स्टार्ट करेंगे। इसी के बेसिस पे हम ट्रांसलेशन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो अब इसके बेसिस पे अगर हमको ट्रांसलेशन करना हो तो क्या मैं 2 घंटे तक खाना नहीं पकाता रहूंगा? अगर हम कह दें कि क्या मैं 2 घंटे तक खाना नहीं पकाता रहूंगा, तो अब इसमें क्या होगा कि अब यहाँ पर अगर हम कह दें कि क्या मैं
खाना नहीं पकाता रहूंगा। क्या मैं 2 घंटे तक खाना नहीं पकाता रहूंगा? यहाँ पर थोड़ा सा पकाता पीछा हो गया। पकाता, क्या मैं 2 घंटे तक खाना नहीं पकाता रहूंगा? अब इसका क्या होगा, ट्रांसलेशन करना होगा। अब इसका ट्रांसलेशन रहूंगा यहाँ पर ऐसे कर देंगे। अब इसके ट्रांसलेशन करने से पहले हम ये देखते हैं कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है या नहीं। यहाँ पर देख लीजिए, रहा, रही, रहे और गागी गिया रहा, मीन्स क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यूटी को दर्शा रहा है। ठीक, और यहाँ पर 2 घंटे की जो बात जो हम कर रहे हैं, ये क्या दिखा रहा, बता रहा है, ये परफेक्ट टेंस को बता रहा है। मतलब ये हमारा जो है ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तो कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं कि ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है कि नहीं। तो उसको ये देखते हैं कि यहाँ पर देख लीजिए भैया, क्या है, नॉट मतलब नहीं है, और यहाँ पर क्या है, प्रश्न भी पूछा जा रहा है। मीन्स ये जो सेंटेंस है ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस होगा। ये क्या होगा, ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस होगा। तो चलिए अब हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं। एक चीज़ और हम आपको बता दें, जैसे ही क्वेश्चन वर्ड आपको पहले दिखे तो उसकी अंग्रेजी को हम नहीं लिखते हैं, हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट को देखने के, मतलब सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम सैल लिखें या विल लिखें, तो यहाँ पर देख लीजिए आई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर हो जाएगा सैल, सैल आई, सैल आई। उसके बाद सैल आई मतलब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, सैल आई नॉट, सैल आई नॉट। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, हैव, सैल आई नॉट हैव, सैल आई नॉट हैव। अब उसके बाद जो है क्या हो जाएगा, बीन, सैल आई हैव नॉट बीन, सैल आई हैव नॉट बीन। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और उसमें आईएनजी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, कुकिंग, कुक। अब उसमें हम क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, कुकिंग, कुकिंग। ठीक, कुकिंग फूड, कुकिंग फूड, ये हो जाएगा क्या, ये हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, कुकिंग फूड, ये क्या क्या हो जाएगा, मेरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद क्या है कि जो है 2 घंटे तक, अब यहाँ पर 2 घंटे की बात कर रहा है, तो यहाँ पर टाइम भैया एग्जैक्ट टाइम की बात कर रहा है ना। तो जब एग्जैक्ट जब टाइम की जब बात करेगा तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, वहाँ पर हम फार का यूज करेंगे। तो फूड फॉर, फूड फॉर 2 आवर, फूड फॉर 2 आवर। तो ये हमारा कुछ सेंटेंस ऐसे बनकर तैयार हुआ। क्या है, ये हमारा जो सेंटेंस है कुछ ऐसे बनकर तैयार हुआ, शैल आई नॉट हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर। तो दैट इज माई ट्रांसलेशन। ठीक, तो ये हमारा सेंटेंस कुछ बनकर तैयार हुआ। अब चलिए हम दूसरे सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सेंटेंस है, क्या मछलियां 24 घंटे तक पानी में नहीं तैरेंगी। क्या है कि अगर हम कहते दूसरे सेंटेंस में कि क्या मछलियां 24 घंटे तक, क्या है कि क्या मछलियां 24 घंटे तक पानी में नहीं तैरेंगी, नहीं तैरती रहेंगी, नहीं तैरती रहेंगी। क्या लिखा है कि भैया क्या मछलियां 24 घंटे तक पानी में नहीं तैरती रहेंगी। तो अब इसका अगर हमको ट्रांसलेशन करना है, नहीं तैरती रहेंगी का अगर हमको
ट्रांसलेशन करना है तो क्या करेंगे अब हम, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले ये हम पता करेंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो यहाँ पर देख लीजिए, रहा, रही, रहे, ये कंटिन्यूटी को दर्शा रहा है और यहाँ पर टाइम दिया है, मतलब ये परफेक्ट टेंस को दर्शा रहा है, मीन्स ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की यहाँ पर पुष्टि होती है। अब इसके बाद अब हम क्या करेंगे भैया, अब हम इसके बाद जो है देखेंगे कि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है कि नहीं। तो यहाँ पर देख लीजिए नहीं भी दिया है और यहाँ पर प्रश्न भी पूछा है, मीन्स क्या आ जाएगा, ये इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। चलिए अब हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं। तो ट्रांसलेशन क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर देख लीजिए मछलियाँ, तो मछलियाँ मतलब ये कोई नाम, मतलब नाउन की बात कर रहे हैं। तो नाउन की जब बात करेंगे तो वहां पर क्या हम लिखेंगे, विल फिश, विल फिश, या फिश है तो यहाँ पर ईएस लगा देंगे, फिशेस, विल फिश, ठीक है, विल फिश, विल फिश। अब उसके बाद क्या रहेगा, विल फिश, अब उसके बाद विल क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट फिश हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या लगा देंगे हम, नॉट, विल फिश नॉट हैव been, will fish not have been, will fish not have been। अब यहाँ पर देख लीजिए तैरती, तैरना, मतलब ये वर्ब क्या, तैरना, will fish not have been swimming, will fish not have been swimming, स्विमिंग क्यों लिख दिए, स्विमिंग इसलिए लिख दिए क्योंकि यहाँ पर हम ing लगा देंगे, ठीक। स्विमिंग की स्पेलिंग थोड़ा सा देख लेते भैया, मेरे हिसाब से सही है, हाँ सही है। तो will fish not have been swimming, will fish not have been swimming in the water, will fish not have been swimming in the water, ठीक, in the water यहाँ तक हो जाएगा, in the water। अब उसके बाद ये क्या है, एग्जैक्ट टाइम की बात भैया कर रहा है ना, एग्जैक्ट विल द वाटर फॉर 24 आवर, फॉर 24 आवर। अब यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, फॉर 24 आवर, फॉर 24 आवर। तो क्या मछलियां 24 घंटे तक पानी में नहीं तैरती रहेंगी, तो विल फिश नॉट हैव बीन स्विमिंग इन द वाटर फॉर 24 आवर। तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, ठीक। ये इसमें आपकी कोई असुविधा नहीं होगी, अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे। अब चलिए तीसरे सेंटेंस की बात करें, क्या रमेश 2 दिनों तक तुम्हें ईमेल नहीं लिखता रहेगा। क्या है कि क्या, तीसरा जो है, क्या रमेश दो दिनों तक, क्या रमेश 2 दिनों तक तुम्हें 2 दिनों तक क्या रमेश तुम्हें 2 दिनों तक तुम्हें ईमेल लिखता रहेगा। क्या लिखा है कि क्या रमेश 2 दिनों तक तुम्हें ईमेल नहीं लिखता रहेगा, ईमेल नहीं लिखता रहेगा। अब इसमें देख लीजिए, क्या रमेश 2 दिनों तक तुम्हें ईमेल नहीं लिखता रहेगा। तो अब इसका अगर हमको ट्रांसलेशन करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए क्या भैया, यहाँ पर क्या दिया है और यहाँ पर क्या दिया है, नहीं दिया है, ठीक। यहाँ पर नहीं भी दे दिया है और क्या भी दे दिया है। तो जो है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। तो अब हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं। ये देख लीजिए नाउन दिया है, नाउन जब दिया तो हमेशा हम यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे, यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे विल रमेश
विल रमेश, ठीक, विल रमेश, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा नॉट, विल रमेश नॉट, फिर उसके बाद हैव, विल रमेश नॉट हैव, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है बीन, विल रमेश हैव नॉट बीन। अब यहाँ पर क्या है लिखता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट, WRIT, राइट। अब उसमें हम क्या जोड़ देंगे ING, क्या हो जाएगा राइटिंग। तो विल रमेश नॉट हैव बीन राइटिंग, राइटिंग ईमेल, राइटिंग ईमेल। अब फिर उसके बाद क्या है टू, तुम्हें ना, तो ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा किसे, तुम्हें, टू यू, ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा यू, ऑब्जेक्ट हो जाएगा यू। हमारा सेंटेंस यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद क्या है 2 दिनों तक, 2 दिनों मतलब एग्जैक्ट टाइम की बात कर रहा है, तो जहाँ एग्जैक्ट टाइम की बात करेगा तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज। तो ये हमारा सेंटेंस कुछ ऐसे कंप्लीट हुआ। अब हम चलिए चौथे सेंटेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। चौथा सेंटेंस क्या है, चौथा सेंटेंस कुछ इस प्रकार से है कि क्या लड़का 5 बजे से 5 बजे तक इस पार्क में नहीं दौड़ता रहेगा। अगर हम चौथे सेंटेंस की बात करें तो क्या ये लड़का है, देख लें थोड़ा सा, क्या ये लड़का क्या ये लड़का 5 बजे तक, क्या ये लड़का 5 बजे तक इस पार्क में नहीं दौड़ता रहेगा। क्या है कि क्या ये लड़का 5 बजे तक इस पार्क में नहीं दौड़ता रहेगा। अब यहाँ पर देख लीजिए आप, गे आ रहा है और टाइम दे दिया, तो क्या हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है, ठीक। अब यहाँ पर देख लीजिए भैया, यहाँ पर नहीं भी दे दिया है और यहाँ पर क्या दे दिया है, क्या दे दिया है। तो मीन्स जब यहाँ पर नहीं भी दे दिया है और क्या भी दे दिया है, मीन्स क्या हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। क्या हो जाता है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो चलिए अब हम इसका ट्रांसलेशन करना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ना तो आई है ना तो वी है, मतलब ना तो हम की बात कर रहे हैं ना तो मैं की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। तो विल दे बॉयज, लड़का है ना, विल दे बॉय, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा नॉट हैव, विल दे बॉय नॉट हैव, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा बीन, विल दे हैव नॉट बीन, ठीक, विल दे हैव नॉट बीन। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा रन माने क्या होता है दौड़ना। अब उसमें हम ING जोड़ देंगे, तो यहाँ पर N लगाकर ING जोड़ देते हैं। ये आपको जब हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे तब आपको सिखाएंगे। तो विल दे बेबी बॉडी, क्या लिख दिया हूँ भाई, गलत हो गया, सॉरी। बॉय, अब सही है ना, क्या है ये, क्या हो जाएगा बॉय। तो विल दे बॉय नॉट हैव बीन रनिंग, अब उसके बाद क्या हो जाएगा रनिंग ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा इन द पार्क, रनिंग इन पार्क, ठीक। तो विल दे बॉय नॉट हैव बीन रनिंग इन पार्क, इन दिस पार्क होगा क्योंकि इस पार्क में है ना, तो इन दिस पार्क
अब यहाँ पर क्या है कि 5 बजे, तो 5 बजे क्या एग्जैक्ट टाइम है। पार्क फॉर 5 o'clock, फॉर 5 o'clock। तो ये जो है, क्या ये लड़का 5 बजे तक इस पार्क में नहीं दौड़ता रहेगा? तो विल दे हैव नॉट बीन रनिंग इन दिस पार्क 5 o'clock। तो ये हमारा सेंटेंस, 4 सेंटेंस, ये हमारा जो है क्या कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस का ये हमारा 4 सेंटेंस कुछ इस प्रकार से क्लियर हुआ। थोड़ा देख लें वीडियो कितनी लंबी हो गई। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। हमने जो है अच्छे से जितनी भी हमारे अंदर कैपेसिटी होगी उतनी बेहतर तरीके से हमने आपको टेंस के बारे में अच्छे से जानकारी प्रदान करने की यहाँ पर जो है अपनी प्रस्तुति दिखाई है। तो यार आज हम पूरे तरीके से जितना भी टेंस एक दिन हमने शुरू किया था, जितने भी टेंस होते हैं, टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर होता है। उसके 4 सेंटेंस होते हैं, जैसे इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, वैसे पास्ट का भी होता है, वैसे फ्यूचर का भी होता है। और सभी का जो है 4 सेंटेंस होते हैं। मीन्स हम सभी सेंटेंस को एक डे बाय डे आप सभी के सामने जो है एक एक दिन सभी टेंस के सेंटेंस को लेकर जो है ले आकर आपको अच्छे से सिखाया, आपको अच्छे से बताया। आई होप आप धीरे धीरे ये आप एक बार वीडियो देखेंगे, 2 बार देखेंगे तो आपको लर्न होता रहेगा और आपको टेंस में जितनी भी समस्याएं और परेशानियां होंगी वो एक दिन अवश्य खत्म हो जाएंगी। तो जो है हम जो है अब हम अगले दिन टेंस को नहीं पढ़ाकर अब हम जब अपनी सीरीज जब स्टार्ट करेंगे तो वो क्या रहेगा, पार्ट ऑफ स्पीच रहेगा। क्या रहेगा भैया? वो पार्ट ऑफ स्पीच रहेगा। मतलब पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, ये सब जितने भी रहेंगे वो हम आपको सिखाएंगे और समझाएंगे और बताएंगे। ठीक, तो जो है इसका कल और परसों जो इसका जो बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे ये हम जो स्ट्रक्चर जो लिखे थे, विल, शैल, हैव, बीन, ये वाला स्ट्रक्चर जो होता है ये हम कल परसों में इसको बता देंगे। और इसका जो एक हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम यहाँ पर लिखवा देंगे। उसके बाद फिर हम पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। हाँ, एक चीज़ है भाई, इतना अगर आप देख ले रहे हैं तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिए ना। क्या जाता है आपका, लाइक कर दीजिए। और नीचे वो जो बटन जो दिख रहा है लाल वाला, उसको थोड़ा दबा दीजिएगा, प्रेस कर दीजिएगा, ताकि थोड़ा सा सब्सक्राइबर भी इंक्रीज हो जाए। और कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।